नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नबीउल्लाह, मोहल्ला माधोपुर, थाना तिवारी को। जय श्री राम। एक समय था कि हर लड़की, हर औरत मर रही थी अपने परिवार से। कोई पी कर जा रहा था, कोई नशे में था, कोई और था। तुम्हारी मैं तुमको नहीं रखूंगा। आज क्यों? आज आधार कार्ड बन रहा है तो मैडम के नाम से, बैंक खाता हो रहा है मैडम के नाम से, कोई काम हो रहा है तो औरत के नाम से। क्यों? योगी मोदी के देन से आज मेरे लाइफ में जो है, मेरे भगवान या मेरे खुदा, चाहे जो कुछ भी हो, योगी मोदी हैं। मेरा नाम बेचू है। कहाँ से हैं आप? मोहल्ला माधोपुर, थाना तिवारी, पोस्ट गोरखनाथ। गोरखपुर से ही हैं। अच्छा, कैसा काम कर रही है सरकार? योगी ने सबसे बेस्ट काम किया है। मोदी ने सबसे बेस्ट काम किया है। गरीबों को घर दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। महीने में राशन एक बार मिलता था, 2 बार अब दे रहा है, तीसरा चालू कर दिया। अब की मोदी आए थे, सबसे बेस्ट बात की है, सबसे सुविधा दी है। हमको 2.5 लाख रुपये ने दिया, मोदी ने हमको दिया। हम अपना मकान बनवाए, जो मेरा खपड़े का मकान था। आपका घर बनवाया? हाँ, योगी ने हमारा, मोदी ने मिल के घर बनवा दिया। बस यही सबसे बेस्ट है। लेकिन भैया, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पिछड़ों की और गरीबों की ये सरकार सुनती नहीं है, ये सिर्फ उच्च वर्ग की जो बात को सुनती है सरकार। ये गलत बात है। सबकी सुनती है वो, सबकी सुनती है। आज भी गोरखनाथ पहुंच जाएगा कार्यालय पे, कोई भी प्रॉब्लम हो, योगी के पास पहले खबर पहुंच जाता है कि अगला को परेशानी है। सबसे बेस्ट वही काम कर रहे हैं इस समय। आगे ऊपर वाला देखेगा कौन अपना हक जमा रहा है, उसके बाद तो कोई जानता नहीं है। लेकिन सारे डिमांड पब्लिक के ऊपर है, जो जिसको चाहेगा उसी को बनाएगा। लेकिन इस समय जो काम हो रहा है सबसे बेस्ट योगी मोदी कर रहे हैं। जैसे मतलब जो और पार्टियां हैं, जैसे सपा या कांग्रेस है, वो कहते हैं कि आज गुंडागर्दी चरम पे है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा है? गुंडागर्दी नहीं है, ये गलत बात है। जिस दिन एक बेटी को आपने शादी कर लिया, अपने घर बैठाया, कल उसका इज्जत ले लिया, आपने उसको छोड़ दिया, पहले कोई जवाब था? नहीं था। आज क्या है, अगर वो लड़की चाहे तो एक बार ठोकेगी, हालत खराब हो जाएगा सबका। प्रशासन सुनता है? ये प्रशासन बिल्कुल सुनेगा। योगी मोदी ने कहा कि किसी बेटी को बेगुनाह मत देखो। जनता दरबार भी लगती है, आज भी व्यवस्था है, सब कुछ है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक महाराज है, एक संत को मठ में रहना चाहिए, राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पे क्या सोचते हैं आप? एक मंठ में रहना चाहिए, लेकिन मंठ में रहते हुए अगला जब सबका मुसीबत देख लिया तो मंठ से बाहर निकल के बाहर आया, सारा रीत देख लिया। आज भगवान के देन से वो आगे निकल गया तो सबका लाइफ बना दिया, किसी को बिगाड़ा नहीं, और सबका लाइफ लेकर चल रहा है इंसान। एक समय था कि हर लड़की, हर औरत मर रही थी अपने परिवार से। कोई पी कर जा रहा था, कोई नशे में था, कोई और था। तुम्हारी नहीं रखूंगा। आज क्यों रहा है? आज आधार कार्ड बन रहा है तो मैडम के नाम से, बैंक खाता हो रहा है मैडम के नाम से, कोई काम हो रहा है तो औरत के नाम से। क्यों? योगी मोदी के देन से, बाकी किसी के देन से नहीं। आज मेरे लाइफ में जो है, मेरे भगवान या मेरे खुदा, चाहे जो कुछ भी हो, योगी मोदी हैं। बस। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नबीउल्लाह, मोहल्ला माधोपुर, थाना तिवारी को। जय श्री राम। मुस्लिम है आप? हाँ। लेकिन लगातार ये आरोप भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के लिए कुछ कोई बात नहीं। योगी मोदी मुसलमान को या हिंदू को एक धर्म में रखते हैं। आज गोरखनाथ में जो कार्यालय खुला है, मुसलमान बिरादरी उनका मेन सदस्य बना है कार्यालय में। मुसलमान को अगला पक्ष दिए हैं, अपना कार्यालय अलग किए हैं। हाँ, आप जाकर देखिए, उनका पोस्टर लगा हुआ। सर, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मत उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए, अखिलेश के टाइम में अखिलेश जी की सरकार थी, चाहे मायावती की थी। मायावती रोती है कि हम दलित हैं, इसलिए हमारे पर जुल्म होता है। ठीक है सर। अखिलेश यादव जी कहते हैं उन्होंने जितनी भी जातिवाद की, तो जितने भी बड़े अफसर हैं यादव हैं, योगी जी मंत है, संत है, कहते हैं कि मुसलमानी है, विरोधी है, कट्टर हिंदूवादी हैं। सर पर दिखा नहीं, कहीं नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात विकास हुआ। नंबर 2, आज गुंडागर्दी खत्म हो चुका है। जहाँ भी उत्तर प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, बेधड़क होकर हम जाते हैं।
पहले डर लगता था, जो दिल की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, यहाँ से नहीं सर। और सबसे बड़ी बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कहते हैं कि शक्ल देख के दीजिए, जात देख के दीजिए, नहीं, गलत है सर। बीए का स्टूडेंट हूँ, फाइनल हूँ, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, कोई भी वोट करे जातिवाद ना देख के करे, सबसे बड़ी बात। और हमारे देश में यह अयोध्या का जो मुद्दा था, क्यों नहीं सर दंगा हो रहा है? नहीं हुआ, अखिलेश के टाइम में दंगा हुआ हुआ ना सर। जब कार वो जो मस्जिद गिरी थी बाबरी, लोगों ने कहा था, स्वयं कल्याण सिंह जी को ऑर्डर था कि गोली चला जाए, उन्होंने अपना मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, परंतु मुलायम सिंह के टाइम में गोली चलाई गई थी कार चौकों पर। तो सर दो पक्ष क्यों किया गया वहाँ पर? हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी के समर्थक है, हम कांग्रेस के समर्थक है, हम एक बात कहते हैं, इंसानियत के नाते वोट दो तो विकास को दो के दो, किसी के कहने पे मत जाइए, विकास जरूरी है, वोट दोगे विकास का होगा और आगे अपना देश आगे बढ़ेगा। देखा जाए सर तो योगी के टाइम में सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ सर, राजस्थान में इनका डंका बोल रहा है, हमारे बिहार के अंदर डंका बोलता है कि काम किए जाए तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, जो एकदम निर्णय एकदम निष्पक्ष जांच दे रहे हैं। पहले सर जितने भी माफिया थे ना सर, क्यों नहीं अब जाके पत्थर मारा जा रहा है किसी पर, तुरंत कुर्की करिए। जो देश का संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति आप नुकसान कर रहे हो, मान लीजिए कोई भी है, चाहे आप ये डर रहे हैं, डरना किस बात का, दिल ठोक के बोलिए कि जब देश के अंदर कहीं भी दंगा होता है, अब वो कहते दंगा क्यों नहीं हो रहा जी गुजरात, इसी टाइम क्यों नहीं हुआ, कारण क्या? अरे भाई रेप देखिए, रेलवे बिक गया, क्योंकि हाँ ये भी बता रहा हूँ, ये भी बात बता रहा हूँ, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। बात का मैं गलत मान भाई ये बात मत बोलिए। विकास जो है, रोड का विकास है, गैस का विकास है, पेट्रोल का, डीजल का, यही विकास है, बाकी कुछ विकास नहीं। अब देखिए आपने कहा कि देश बेच रहे हैं। अब सर एक बात बताइए, आप भी जब सरकारी वाले के काम हो रहा था, दिल से बताइएगा, आप जाइए, हाँ जी सरकारी वाला ये चपरा, सुन तो लीजिए, हम बता रहे हैं आपका, आप कह रहे हो, मैं खुद बता रहा हूँ, एयरपोर्ट कहते हैं बेचते हैं, काम करने वाले, मैं ये किसी का पक्ष नहीं कर रहा, परंतु देखा जाए ये कहते हैं देश बेच रहा है। आज रियल में जितने सरकारी माध्यम काम करने वाले हैं, क्या वो दिल से काम कर रहे हैं? तो ये प्राइवेट जब आने का अर्थ होगा, जो आपका हुनर है आप उसको दिखाओगे आगे, तो जरूर नौकरी मिलेगी जी। मैं खुद बीए कर रखा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मैंने भर्ती का भी दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जॉब के ऊपर, सबसे बड़ी एक बात और कहूँगा कि जितने भी नेता हैं, आपके माध्यम से एक बात, बहुत बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी नेता हैं, इन सब का, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, इन सब का भत्ता, सरकारी सुविधा सारी समाप्त करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बता रहे हैं, उसको नहीं होगा, वो एक बात इनके माध्यम से कर जाएंगे कि जब ये सरकारी जब सारी पेंशन समाप्त कर दी हैं, तो इसको भी करना चाहिए। इनसे क्या होगा कि अपनी ईमानदारी से ही कमा पाएंगे। कहना चाहेंगे, देखिए कोरोना काल में इसका शासन अच्छा रहा, बहुत सारे, दिल्ली में कोई भी बैठे, यूपी में कोई भी बैठे, लेकिन कोरोना काल में इसका प्रशासन सख्त रहा है, बीजेपी का। हम बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं ना, जो लॉकडाउन का दो रीजन बता दीजिए, लॉकडाउन का या जो भी हो, हम देखिए जितने लोग सब इतने जो नहीं सर, हमें अपनी बात कहने दीजिए, नहीं अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट में जो भी है, हमने कोरोना काल में देखा है लोगों को। इसकी वजह से लॉकडाउन में भले आप बोरी पे दिखा दें कि 40 रुपए की फोटो उनकी छपी है, लेकिन प्रशासन को सख्त रखा है। ये चीज हम मानते हैं, आप भी मानेंगे, नहीं तो और कोई देश होता, और कोई भी देश रहेगा, और कोई भी देश। सुनिए बात, हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं सर, सुनिए कैसी बात कर रहे हो, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात को कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। मेरा ये मानना है कि सर कि देखिए कोरोना काल में इसकी तरह कोई देश नहीं चलाया है, कोई नहीं चलाया और न कोई चला पाएगा लाइफ में। मोदी जी चलाए थे ना, और हिंदुस्तान से जब भी हर व्यक्ति को बुलाई, आप पूछ लीजिए, इसके लिए प्रधानमंत्री ऐसा ही चाहिए। प्रधानमंत्री की छवि कुछ और है। किस चीज में ऐसा चाहिए बताइए? कोरोना काल में और कोई देश चलाता तो आज हमारा देश गड्ढे में होता। अरे सर आप हम बता रहे, सुनिए एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए, सुनिए बात कंप्लीट करने दीजिए, सुनिए एक बात कंप्लीट करने दीजिए। हेलो अरे भाई साहब सुनिए, एक बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए
मोदी जी के इतने सब पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं बीजेपी को लेके। प्राइवेट जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे भी कर रही है, एयरपोर्ट भी कर रहा है। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ सर, यहीं करता हूँ, यहीं जगह करता हूँ प्राइवेट नौकरी। मैं इससे रोजगार मिला है, मुझे रोजगार मिला है प्राइवेट नौकरी से। क्यों? इस कोरोना, सुनिए, कोरोना काल में ये जो उम्मीद रही है कि बेरोजगार हो रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं आपके, अब यहाँ जो सरकारी कर्मचारी, आप जाइए 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई काम नहीं करते, टिकट नहीं मिलता। प्राइवेटाइजेशन करा, प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। सुनिए, बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट, लिसन टू माई कंप्लीट टू सेंटेंस। सपा हो बसपा हो, प्रधानमंत्री वैसा ही चाहिए। पर सुनिए, मोदी जिंदाबाद हम कहेंगे आज भी और कल भी कहेंगे। यहाँ लैपटॉप बांटने से किसका भला हुआ है? घर मिला है भैया, हमारे घर में घर मिला है, इनके घर में। सुनिए, इनको सुनिए, एक मिनट, लिसन टू एक मिनट बंद करा तो बात कंप्लीट करने दीजिए। बात कंप्लीट सुनिए। आप देखिए, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा, सुनिए, झगड़ा नहीं हो रहा यहाँ। एक मिनट, बात खत्म करने दीजिए। देखिए लैपटॉप, देखिए, अरे भाई यार, अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए। लिसन टू मी, बात कंप्लीट करिए। प्राइवेटाइजेशन से भला हो रहा है, आप देखिए रोजगार मिल रहा है। एक सुनिए, मिल रहा, जो सरकारी आदमी काम नहीं कर, सुनिए, बात सुनिए, बात कंप्लीट करनी चाहिए। अरे बात कंप्लीट ही नहीं करने दोगे यार तुम लोग। जो भी हो, यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। लैपटॉप हमें नहीं चाहिए। लैपटॉप लेके बच्चे आजकल देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। बात सुनिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए। रहना तो योगी का आधा से बच्चे नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आधा से बच्चे पढ़ता, देखिए पढ़ता। यूपी सर सुनिए, लैपटॉप लेके घर, लैपटॉप का भला नहीं होगा भाई। लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन से रोजगार आ रहा है, सरकारी आदमी काम नहीं करता। यहाँ 10 बजे से 3 बजे तक टिकट नहीं देते। अब 80,000 में 10 आदमियों को हम खटाएंगे, 10 आदमियों को खटाएंगे भाई। इनका भला होगा, इनका भला होगा, फिर कैसे करेंगे? बेरोजगार बड़े कम होगा, ये आपकी गलत फहमी है। सोच बदलिए, देश बदलेगा। जय मोदी। देखिए आज हमारी माताएं और बहनें, देखिए आज जो हमारी माताएं और बहनें एकदम निडर होकर घूम रही है। देखिए कुछ भी हो, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। देखिए लैपटॉप लेके, देखिए मनीष गुप्ता छोड़िए, बात सुनिए। लैपटॉप की बात हो रही है, लैपटॉप देने से किसी का कल्याण नहीं होगा। आप दीजिए न दीजिए, बस देश बचना चाहिए, देश बचना चाहिए। अब की बार हम यही कहेंगे, योगी सरकार और मोदी सरकार आएगी, हम लिख के दे रहे हैं, आएगी तो आएगी। देखिए लाल टोपी वाले अखिलेश यादव जी है, नहीं, देखिए जो लाल टोपी है अखिलेश यादव, उनको सिर्फ 32 मतलब है। रेड लाइट सिर्फ अपने 32 मतलब है। अपने 70% आप देख लीजिए, यादव लोग केवल पुलिस में है, 70% यादव वाली पुलिस में है। ये अपने सत्ता में केवल यादव लोग को नहीं, देखिए गुंडा नहीं। आपकी बात सही है। वोटिंग के बाद काउंटिंग के समय लॉकडाउन होगा, उसके बाद बीजेपी आएगी। और अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो बीजेपी नहीं आएगी। ठीक है, ये बात मान लीजिएगा। जो भी लोग कोरोना काल में हमारी जो सरकार, योगी सरकार जो है, हर घर राशन, हर घर सेवा की गई है, हर घर सैनिटाइजर किया गया है, हर घर सैनिटाइजर किया गया है। एक बात बताइए, बोलिए। बोल रहे हैं कि यादव बस भर्ती हुए हैं, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है वही भर्ती होगा ना? किस बेस पे कह रहे हैं कि आप यादव भर्ती हुए हैं? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं बताइए। देखिए अखिलेश यादव जी का सरकार आती है, हम लोग बोलते हैं कि बिहार देखिए नहीं, देखिए बच्चों पढ़ते हैं तभी ना। अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, कोई भी यादव रहेगा घमंड से यही कहता है कि यादव जी की सरकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी जी और अखिलेश यादव बुरे हैं, हमको बस नहीं चाहिए, बस हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित है, बस यही है। योगी बाबा जिंदाबाद।